आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान है? नहीं ना। मुझसे बेहतर आपने जवाब दे दिया मैडम कि अहंकार इतना इस व्यक्ति का कि उसको लगता है कि वो देश है, कि देश की 130 करोड़ से ज्यादा की जनता उनके खानदान के अधीन है। अहंकार इतना उस व्यक्ति का कि उनके ट्विटर हैंडल से कहा जाता है इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज प्रियंका। इस प्रकार के अहंकार और भ्रम में वो जी रहे हैं, इसीलिए देश ने उन्हें कोसों पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए 2014 के बाद 2019 में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि 20 लाख से कम जिसका एक आमदनी है सालाना, वो जीएसटी में भरते नहीं हैं टैक्स। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे वो एक देश को एक मार्केट बनाने की व्यवस्था हो, चाहे देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास हो, चाहे वो किसान को देश की उसकी फसल वो कहीं भी बेच सके, उस अधिकार को सुनिश्चित करने का काम हो, राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हो। ये पहली बार नहीं है कि रिफॉर्म के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी जी को भी शायद समझना होगा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को देखकर ही 2019 में एक ऐतिहासिक जीत मोदी जी को सुनिश्चित करवाई। जो राहुल गांधी शायद इस भ्रम में जी रहे हैं या शायद जानकारी के अभाव में जी रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहती हूँ, कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी से लड़ते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को नवंबर के महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। शायद राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश में 20 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में मात्र 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया भारत सरकार ने। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी पसंद नहीं कि देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में ईंधन उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित करवाया। शायद राहुल गांधी के गले ये भी नहीं उतरता कि आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त व्यवस्था, ताकि 1300 बीमारियों से वो लड़ सके, इसकी भी योजना नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करवाई। किसान सम्मान निधि के विरोधी राहुल गांधी शायद इस बात से संतोष न करें कि देश में 10 करोड़ किसानों को लगभग 1.5-2 के अंतराल में वर्ष में 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में गया। मैं राहुल गांधी की व्याकुलता को समझती हूँ, क्योंकि पैसा गरीब को गया है, किसी कमीशन एजेंट को अथवा बिचौलियों को नहीं गया। इसलिए आज जब राहुल गांधी बिचौलियों के समर्थन में सड़क पर उतरते हैं तो देश को आश्चर्य नहीं होता। शायद वो इस जानकारी के अभाव में है कि ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स का है। राहुल गांधी का इंडियन एयरफोर्स के साथ बैर नया नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जब जब कोई नई उपलब्धि करती है अथवा जब जब कोई नया साधन जुटाती है, तब तब राहुल गांधी को बहुत तकलीफ होती है। ये नई बात नहीं है। राफेल के वक्त भी इसी राहुल गांधी ने तिलमिलाहट में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर टिप्पणी की थी। शायद राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि ये निर्णय यूपीए के कार्यकाल में लिया गया था। तो क्या ये निर्णय गलत था? आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ। ये उस सरकार का निर्णय है जिसकी चेयरपर्सन स्वयं उनकी माताजी हैं।